हेलो एवरीवन। ये हमारी 1 मिनट लर्निंग स्टॉक मार्केट प्लेलिस्ट के वीडियो नंबर 9 का एग्जाम्पल वीडियो है जो हमने रिसेंटली पोस्ट किया है अभी। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फ्रेशनेस ऑफ डिमांड जोन पे और पावर ऑफ डिमांड जोन, मतलब हमारा डिमांड जोन कितना पावरफुल है और कौन सा डिमांड जोन हमारा फ्रेश है, कौन सा टेस्टेड है, कौन सा ब्रेक हो चुका है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस को मार्क कर लेते हैं, जैसा कि हमने लास्ट एग्जाम्पल वीडियो में देखा था। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। करंट मार्केट प्राइस मेरी अभी यहाँ पे चल रही है। ठीक है। इसके बाद अब मैं डिमांड जोन ढूंढूंगा। अब देखो यहाँ नीचे तक मुझे नहीं मिला। मुझे यहाँ पे टेस्टेड डिमांड जोन भी ढूंढने, इसलिए मैं ऊपर भी देखता हुआ चलूंगा। वैसे हम लोग नीचे से, मतलब नीचे जब देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक चेक कर चुके होते तो इसके नीचे देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे फ्रेश डिमांड जोन चाहिए होते हैं। बट अभी मुझे टेस्टेड भी दिखाने, इसलिए मैं नॉर्मल एक बस डिमांड जोन मार्किंग को लेके चल रहा हूँ। ठीक है। यहाँ मुझे एक रैली का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें दो बेस कैंडल है। ठीक है। रैली डबल बेस रैली भी बोल सकते हो तुम। अगर मैं इसकी मार्किंग करूं, ठीक है, इसको पहले मैं मार्क कर लेता हूं तुम्हें दिखाने के लिए। अभी एज्यूम कर लो कि आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट सिर्फ यहीं तक बना है। ठीक है। इसके आगे का चार्ट मुझे नहीं पता। ठीक। तो अभी के केस में डिमांड जोन फ्रेश है या टेस्टेड? जैसा कि हमने एग्जाम वीडियो में देखा था कि हमारा डिमांड जोन में जब तक प्राइस जाती नहीं प्रॉक्सिमल लाइन तक, तब तक वो डिमांड जोन फ्रेश है। अगर मैं इसको विक टू विक भी मार्क कर दूं ना, तो भी ये अभी फ्रेश है। ठीक है। विक टू विक भी अभी तक टेस्टेड नहीं हुआ। विक टू विक मार्किंग करके चलते हैं, चलो। अब जब प्राइस थोड़ी देर बाद आई, यहाँ पे ये डिमांड जोन टेस्टेड हो चुका है। ठीक है। हल्का सा रिएक्ट किया और ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया। देखो डिमांड जोन ब्रेक भी होता है, मैंने कहा था कि डिमांड जोन हर बार रिएक्ट नहीं करते। इसके ब्रेक होने के पीछे कुछ रीजन से, यहाँ पे एक न्यूज भी आई थी जिसकी वजह से मार्केट उस दिन गैप डाउन ओपन हुआ था काफी ज्यादा। उसकी वजह से ये वाला रैली डबल बेस रैली का डिमांड जोन ज्यादा अच्छा रिएक्शन दे ही नहीं पाया। ठीक है। थोड़ा और पीछे चलते हैं और डिमांड जोन मार्क करके देखते हैं। अभी देखो मुझे रैली डबल बेस रैली का एक और डिमांड जोन मिला जिसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। मैं एक बार मार्क करके दिखाता हूँ। हम लोग इसमें बॉडी टू विक मार्किंग करेंगे। एक लाइन यहीं से उठा लेते हैं। ऊपर वाला स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया है। ठीक। रैली, दो बेस रैली, रैली, डबल रैली है इसमें एट द एंड में। ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को तुम कह सकते हो टेस्टेड है या फ्रेश है सबसे पहले। ठीक है। ये स्ट्रक्चर अभी मेरा फ्रेश है। अगर तुम देखोगे अभी तक इसमें प्राइस नहीं आई है। ठीक है। और पीछे चलते कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे। देखो ड्रॉप बेस्ड रैली का बहुत बेकार सा स्ट्रक्चर है, जिसमें ये वाली कैंडल अगर रैली बन जाती तो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता। ठीक है। फिर भी इसको देख लेते हैं। अगर मैं नीचे यहाँ पे मार्किंग करने की कोशिश करूँ, मेरी मार्किंग सबसे ऊपर वाली बेस कैंडल के प्रॉक्सिमल लाइन जो होती है वो बॉडी पे होती है। ठीक है। सबसे नीचे वाली बेस कैंडल के विक पर होती है मेरी डिजिटल लाइन, मैंने मार्किंग कर दी इसकी। ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस इसमें आई, यहाँ से बहुत अच्छा रिएक्शन दिया। अब देखो ये डिमांड जोन वैसे स्ट्रक्चर वाइज अच्छा नहीं था, बट इसका रिएक्शन कितना अच्छा आया। इसके पीछे एक रीजन है। जो भी डिमांड जोन हमारा ओरिजिन पे बनता है, मतलब जहां से प्राइस चलना स्टार्ट होती है, और हमने स्टार्टिंग में देखे थे दो तरह के डिमांड जोन के पैटर्न्स, रिवर्सल और कंटिन्यूस। तो रिवर्सल पैटर्न्स जो होते हैं हमारे ज्यादा पावरफुल होते हैं। प्लस अगर ओरिजिन पे बने हो तो उनकी पावर और ज्यादा होती है। इसलिए ये वाला डिमांड जोन जिसका स्ट्रक्चर बहुत बेकार था फिर भी बहुत अच्छा रिएक्शन देके गया। ठीक है। और भी कुछ रीजन रहे हैं इस टाइम पे, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो वो चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो और मेरे को एक डिमांड जोन मिल रहा है, रैली डबल बेस रैली, जो कि अगली ही कैंडल में चल चुका है, इसलिए इसको मार्क नहीं कर रहा हूं मैं। ये देखो यहाँ पे मुझे एक बेकार से स्ट्रक्चर मिला जो कि बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, बट इसकी मार्किंग करके देखते हैं। ठीक है। इसमें मेरी चार बेस कैंडल है, जो कि मैंने कहा था कि मैक्सिमम हम लोग पांच कंसिडर कर सकते हैं। तो कंसिडर करने लायक डिमांड जोन तो ये भी है। ठीक है। इसमें हम लोग की ये वाली कैंडल लेग इन है। ये चारों बेस कैंडल मैंने कंसिडर करी, इसको मैंने लेग आउट कंसिडर करा। इसके बाद एक और गैप के साथ लेग आउट बनी है। ठीक है। ये बेस कैंडल है, इसको मैं लेग आउट इसलिए ले रहा हूँ कि बीच में एक गैप है। इसकी वजह से प्राइस में सोच रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक चलिए। ठीक है। इसलिए इसको ऐसा मैंने डिमांड जोन मार्क किया है। जिसको नहीं समझ आ रहा है डिमांड जोन क्यों मार्क किया, वो लोग ना मार्क करें तो भी चलेगा। आगे हम लोग जब धीरे धीरे बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे गैप वगैरह के बारे में, तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि इसको मैंने एज अ डिमांड जोन क्यों मार्क किया। ठीक है। अब देखते हैं इसमें प्राइस आई तो हुआ क्या। देखो ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया। जैसा कि मैंने बोला स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है,
एंड ये डिमांड जोन ब्रेक हो चुका है। ठीक है, हमने फ्रेश डिमांड जोन का एग्जांपल देख लिया, ब्रेक का भी देख लिया, चलने वाले डिमांड जोन का भी एग्जांपल देख लिया, टेस्टेड का भी देख लिया, फ्रेश का भी देख लिया, ब्रेक का भी देख लिया। अभी देखते हैं पावर ऑफ डिमांड जोन। ठीक है, तो मैं इसका वीकली का ही एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं मैं। ठीक है, रिसेंटली हमने लास्ट वीडियो में उसको मार्क किया था, वो एकदम फ्रेश भी और बहुत पावरफुल स्ट्रक्चर है। अगर तुम इसको देखोगे, बॉडी टू वीक मार्किंग करते हैं। ठीक है, रैली सिंगल बेस डबल रैली, जिसमें मैंने कहा था कि अगर दो एक्साइटिंग कैंडल के साथ लेग आउट बनी हो तो वो डिमांड जोन बहुत पावरफुल होता है, और दो के साथ दूसरी वाली तो बहुत एक्सप्लोसिव कैंडल है। तो सोचो जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ साथ अगर बाकी सेक्टर्स भी सपोर्ट करते हैं तो मार्केट बेकार भी हो तो भी ये चलेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि इस टाइम पे मार्केट कैसा रहता है, बिकॉज इस टाइम पे मार्केट काफी ज्यादा फ्लैक्चुएटिंग है पिछले 4-5 महीनों से। बट ये डिमांड जोन अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके अंदर दो लेग आउट कैंडल है। सोचो यहाँ पे कितने ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर रहे होंगे जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, है ना। सो ये मेरा पावरफुल डिमांड जोन का स्ट्रक्चर है, एक एग्जांपल है। और देखते हैं हमें अगर कोई एक और एग्जांपल मिल जाए पावर ऑफ डिमांड जोन पे, नहीं तो फिर हम दूसरा चार्ट चेक करेंगे। ओके, एक बार मंथली पे शिफ्ट करते हैं, शायद वहां पे जल्दी मिल जाए कुछ हमें। ठीक है, मंथली का चार्ट आईसीआईसीआई बैंक का बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है मुझे। ओके, दूसरा चार्ट शिफ्ट करते हैं, सन फार्मा देख लेते हैं एक बार के लिए। देखो यहाँ मंथली मुझे एक डिमांड जोन मिला है, ये टाइम फ्रेम मंथली है। टाइम फ्रेम हम लोग कैसे देखते हैं, चार्ट में यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे रहता है 1 मंथ के टाइम फ्रेम की एक कैंडल है, मतलब ये एक कैंडल 1 महीने की है। ठीक है, इसकी मार्किंग कर लेते हैं सबसे पहले। ये मेरा रैली डबल बेस रैली का डिमांड जोन है। ठीक है, इसमें भी तुम कह सकते हो कि तीन तीन रैली कैंडल है, जिसमें ये दोनों रैली बहुत अच्छी नहीं है, बट तीन रैली के साथ ये गया है। ठीक है, ऊपर लेगआउट कैंडल में तीन रैली थी, इसलिए ये स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा दिख रहा है। अब मान लो इसको मैं विक टू विक मार्क करता तो ये डिमांड जोन टेस्टेड भी हो गया और चल भी चुका है। ठीक है, बट मैंने अभी बॉडी टू विक मार्क किया है। कई बार क्या होता है कि बॉडी टू विक विक टू विक टेस्टेड होने के बाद भी बॉडी टू विक भी चल जाता है, बट कई बार उस केसेस में ब्रेक भी हो जाता है। तो ये डिमांड जोन वैसे बहुत पावरफुल था, इसलिए विक टू विक ही चल गया। बॉडी टू विक अभी तक आई ही नहीं प्राइस, विक टू विक इसने ठीक ठाक रिएक्शन दे दिया है। विक टू विक चलने का मतलब अपनी विक से ही चल गया, बॉडी तक नहीं आया। ठीक है, जो हम लोग विक टू विक मार्किंग पढ़े थे उसमें हम लोग जो टॉप वाली बेस कैंडल की विक होती थी वहां पे एंट्री रखते थे, सॉरी वो वहां पे प्रॉक्सिमल लाइन रखते थे। एंड जो बॉटम वाली बेस कैंडल होती थी उसके एकदम बॉटम पे विक पे हम लोग डिजिटल लाइन रखते थे। ये मेरे डिमांड जोन की मार्किंग थी विक टू विक में। ठीक है, तो विक टू विक टेस्टेड होते ही प्राइस चल गई यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बॉडी टू विक मार्किंग करता तो प्रॉक्सिमल लाइन मेरी ऊपर वाली बेस कैंडल के बॉडी पे होती, और डिजिटल लाइन मेरी हमेशा वहीं पे रहती है, डिजिटल लाइन चेंज नहीं होती। ठीक है, नीचे एक और कैंडल है वो बहुत अच्छी है, मतलब नीचे एक और डिमांड जोन मुझे दिखा, वो बहुत अच्छा डिमांड जोन है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे बॉडी टू विक भी प्राइस नहीं आई है, विक टू विक भी प्राइस नहीं आई। ठीक है, इस डिमांड जोन में रैली सिंगल बेस डबल रैली। ठीक है, ये डिमांड जोन अपने आप में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने थर्ड वाला स्ट्रक्चर डिस्कस किया था वीडियो में। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं, हमने कई तरह के डिमांड जोन्स भी देख लिए, मतलब रिवर्सल पैटर्न का भी देख लिया हमने एक पावरफुल स्ट्रक्चर, और कंटिन्यूशन पैटर्न के भी मतलब कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।